जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं साइंस से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके लिए मैं और आज अच्छे प्रश्न लाया हूं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रतौंधी। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछलीकृत तेल। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? बेरी। क्या स्टार्ट होगा? बेरी। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? बेरी। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी1 के मुख्य स्रोत क्या हैं? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा एवं सब्जियां। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जीभ का फटना। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि का होना, ये होता है विटामिन बी3 की कमी से। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन, या इसको बोलते हैं निकोटिनेमाइड। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है, जिस त्वचा दाद या फिर फोर्डी सिंड्रोम जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी6 के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? त्वचा रोग। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी7 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ये राइट आंसर होगा लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन बी9 फॉलिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? टेरोइल ग्लूटामिक। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी9 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो एनीमिया और पेचिस रोग। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एनीमिया एवं पांडु रोग। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन बी12 के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो मांस है, कलेजी है एवं दूध है। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। नेक्स्ट है उसके बाद, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? जनशक्ति का कम होना। नेक्स्ट है उसके बाद, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद, डायरिया रोग किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? तो एंट अमीबा के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है उसके बाद, निद्रा की बीमारी किस परजीवी के कारण उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा, जिसको बोलते हैं सीसी मक्खी। नेक्स्ट है उसके बाद, पैचिस रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो एंट अमीबा और हिस्टोलिका। नेक्स्ट है उसके बाद, कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो लेशमेनिया और डोनावानी, यानी कि इसको बोलते हैं बालू मक्खी। नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट है, मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा मेकुलाच ने। किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी? इसका राइट आंसर होगा लेबरन ने। नेक्स्ट है उसके बाद, किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट है उसके बाद, टिटनस रोग किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। नेक्स्ट है उसके बाद, टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है टिटनस रोग से। नेक्स्ट है उसके बाद, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कोलेरी के कारण। नेक्स्ट है उसके बाद, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है उसके बाद, टाइफाइड रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है उसके बाद, डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण। नेक्स्ट है उसके बाद, वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो वैसेक्टोमी बोलता है कि पुरुषों की नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टोमी और महिला की नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जीवाश्मों की। नेक्स्ट है उसके बाद,
अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है उसके बाद शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली। नेक्स्ट है उसके बाद हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। नेक्स्ट है इसके बाद शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट है उसके बाद मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क यानी कि किडनी। नेक्स्ट उसके बाद 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट है उसके बाद डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। नेक्स्ट है उसके बाद पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम। नेक्स्ट है उसके बाद गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में नेक्स्ट है उसके बाद गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है उसके बाद प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट है उसके बाद समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट है उसके बाद वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है उसके बाद श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग। नेक्स्ट है उसके बाद दही से दूध बनने से कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है उसके बाद किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किडनी। नेक्स्ट है उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है उसके बाद राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरगोविंद खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।